हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूँ। विद्युत धारा के इस छठवें लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णक्रम। दूसरा टॉपिक होगा हमारा वैद्युत सेल, उसी से संबंधित ऊर्जा और शक्ति। फिर उसके बाद विद्युत वाहक बल होगा और टर्मिनल विभवांतर होगा। फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, ई वी और आर में संबंध। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। देखो यहाँ पर क्या होता है, किसी प्रतिरोध का मान हमको निकालने को मिलता है। कार्बन प्रतिरोध में कार्बन कोडिंग कहते हैं। सबसे पहले हम आपको एक प्रतिरोध आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक आपको प्रतिरोध दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध। इस प्रतिरोध पे अलग अलग कलर दिए रहते हैं। जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु देखेंगे उसमें ये छोटा सा प्रतिरोध इस टाइप का लगा रहता है। इसमें आपका कलर दिया रहता है। मान लीजिए पहला कलर है अपना ग्रीन है, ठीक है। ये जो पहला कलर है वो क्या है, ग्रीन, ठीक है। पहला कलर क्या है हमारा, ग्रीन है। फिर दूसरा कलर है, मान लीजिए क्या है, रेड है। रेड। जो तीसरा कलर है हम मान लीजिए हमारा वायलेट है, वैगनी, वैगनी, ठीक है। और एक कलर हमारा और रहेगा गोल्डन। ये है हमारा गोल्डन, गोल्डन कलर, ठीक है। तो हम रंगों का पहले नाम लिख देते हैं। पहला रंग है हमारा क्या है, ग्रीन, ग्रीन है। दूसरा है हमारा रेड। तीसरा है हमारा वायलेट। तीसरा हमारा कलर क्या है, वायलेट। चौथा कलर हमारा गोल्डन, गोल्ड, गोल्डन, देखिए क्या है, गोल्डन। ये चार कलर आपको दिए रहेंगे। तो ये चार कलर आपको दिया रहेगा। हर एक रंग का एक अंक होता है। क्या होता है यहाँ पे, हर एक रंग का क्या होता है, एक अंक होता है। यहाँ पर प्रत्येक लिख सकते हैं, प्रत्येक रंग का, प्रत्येक रंग एक अंक को व्यक्त करता है, अंक को व्यक्त करता। इसमें जितने भी रंग हैं वो रंग क्या है, एक अंक को प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बॉक्स में आप देखिए, हमारे पास क्या है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है और वाइट है। ये हमारे पास 10 कलर हैं। 10 कलर का एक अंक है 0 से 9 तक। इसका गुणक है 10 की पावर 0 से 10 की पावर 9 तक। और यहाँ पर एक टॉलरेंस है गोल्डन, गोल्डन रंग का है 5%, सिल्वर का है प्लस माइनस 10%। अगर कोई कलर नहीं है तो उसको लिख देंगे प्लस माइनस 20%। सर हम इसको हमें याद कैसे करें, तो याद करने के लिए नीचे आप देखें ट्रिक लिखी है, यहाँ पे ट्रिक आपकी लिखी है। बीबी राव ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। एक मिनट, गले में खिचखिच, देखिए। तो हमारे पास ट्रिक क्या है, बीबी राव ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। बीबी राव है पहला, यहाँ पहले बी का मतलब है, मैंने देखो रंग से भी लिख दिया है। पहले बी का मतलब है ब्लैक, दूसरे बी का मतलब है ब्राउन। सर हमें कैसे पता चलेगा कि पहले ब्लैक होगा कि ब्राउन। तो देखो पहले तो दोनों में बी है, फिर हम क्या करते हैं, दूसरा अक्षर देखते हैं। दूसरा अक्षर क्या है, एल है, और दूसरे में क्या है, आर है। तो एल पहले आता है कि आर, एल पहले आता है, इसलिए पहले ब्लैक को रखा गया, ठीक है, ऐसे समझ लेंगे। फिर राव, आर का मतलब रेड से है, ओ का मतलब ऑरेंज से है,
जी, यहाँ पे जो पहला वर्ड है ग्रीन, जी फॉर ग्रीन है, ग्रेट बनाया गया है। बी ब्लू, ब्लू बनाया गया है। वी वायलेट बनाया गया है। फिर जी ग्रे बनाया गया है। फिर डब्ल्यू क्या बनाया गया, वाइफ यानी व्हाइट कलर। ठीक है, तो हर कलर जो पहला वर्ड है वो हर एक कलर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है, बीबी राव ग्रेट बाय वेरी गुड वाइफ। एक बीबी राव नाम का एक महान व्यक्ति या एक महान लड़का है जिसकी एक सुंदर सी क्या है, वाइफ है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बीबी राव ग्रेट बाय वेरी गुड वाइफ, पहले अक्षर से। ठीक है, तो हम कैसे, ये जो हमारा रेजिस्टेंस दिया है मेरे भाई, इसको हमें कैसे निकालना है, इसका प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रतिरोध निकालने के लिए देखो, इसमें ध्यान से देखना है। पहला रंग, जो पहला रंग, पहला रंग अंक को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, फिर दूसरा रंग, दूसरा रंग जो है वो भी क्या करेगा, अंक को प्रदर्शित करेगा। और जो हमारा थर्ड रंग, थर्ड रंग है वो गुणक को प्रदर्शित करेगा। और जो हमारा चौथा कलर होगा, चौथा कलर, चार कलर है, चौथा कलर होगा सहता को प्रदर्शित करेगा। सहता को यानी टॉलरेंस को प्रदर्शित करेगा, सहनशीलता को। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो दिया गया प्रतिरोध है इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। देखो प्रतिरोध का मान आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखो पहला कलर क्या है, आपका पहला कलर क्या है प्रतिरोध में, देखें ये आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध में देखें पहला कलर क्या है, ग्रीन। ग्रीन किस अंक पर है, ग्रीन आप देखें यहाँ पे है 5 नंबर पे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5। ठीक है, पहले दो अंक किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, पहले दो रंग किसको प्रदर्शित कर, अंक को। तो दूसरा रंग क्या है, रेड, रेड किस कलर अंक पे है, रेड पे 3, 2 पे है, तो 2 पे। गुड़े, जो तीसरा कलर है हमारा वायलेट, वायलेट किस अंक पर है, देखो यहाँ पे 7 पे है, लेकिन इसका क्या लेना है, गुणक लेना है, तो 10⁻6। फिर प्लस माइनस क्या होगा, जो चौथा कलर है हमारा गोल्डन, और गोल्डन की जो सहता है वो कितनी है, +/5%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कोई सा भी चार कलर दिया है, उन कलरों को पहले दो कलर को क्या करना है, अंक देखना है, फिर तीसरे कलर का गुणक देखना है, फिर चौथे कलर का क्या करना है, सहनशीलता लिखना है। अगर मान लीजिए कि चौथा कलर ना हो, तो यहाँ पे लिखा है देखो बॉक्स में नो कलर, नो कलर के लिए क्या कर देंगे, +/20% उसकी टॉलरेंस कर देंगे। ठीक है, आई होप यू क्लियर। ठीक है, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा, एक बच्चा कह रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें किधर से काउंटिंग करना है। आपने ग्रीन कहा, रेड कहा, वायलेट कहा, गोल्डन कहा, मैं गोल्डन कहूँ, वायलेट कहूँ, रेड कहूँ, ग्रीन कहूँ, तो मैंने उसको बताया कि मेरे भाई तुम्हें ये देखना है कि पहले जो तीन रंग हैं, पहले जो तीन रंग हैं उनकी जो गैपिंग आप देख पा रहे हैं, उनकी जो गैपिंग है वो क्या होगी, सेम होगी। जो चौथे कलर, जो चौथा कलर होगा उसकी गैपिंग क्या होगी, थोड़ा से ज्यादा होगी। तो पहले जो तीन कलर है उनकी गैपिंग क्या होगी, समान होगी। तो आपको उधर से ही काउंट करना है। आई होप अब आप किसी भी प्रकार का प्रतिरोध हो, अब आप उसका मान निकाल सकते हैं। इसमें दो प्रकार के आंसर लग सकते हैं, कितने, दो प्रकार के आंसर लगाए जा सकते हैं। पहला कि एक तो आपको रंग दे देगा, रंग से आपको ये प्रतिरोध पूछेगा तो आप इस तरह से बता देंगे, और एक हो जाएगा प्रतिरोध देकर रंग पूछ लेगा तो आप उल्टा लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको मेरे भाई क्या है, क्लियर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अलग अगले वाले टॉपिक पे। और मेरे भाई मैं तुम्हें बता दूं, ये यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया पिछले साल, इस बार ये सिलेबस में या नहीं, पिछले साल भी नहीं था, अन्य बोर्ड में है तो अन्य बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर कंपटीशन देना है तो इसके क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग पे। हमारे पास क्या है मेरे भाई, सेल है। पहली हेडिंग क्या है, वैद्युत सेल। तो हम पहली हेडिंग लगाएंगे, हमारे पास क्या है, वैद्युत सेल। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि वैद्युत सेल क्या है, वैद्युत सेल। ठीक है,
वैद्युत सेल क्या का काम करता है भाई? पहला इसका काम है कि वैद्युत सेल हम कहेंगे किसको, ठीक है। तो वैद्युत सेल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हम लिख सकते हैं यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है, ठीक है। ये इसकी पहली चीज है कि वैद्युत सेल किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आता है, वैद्युत सेल कहलाता है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या एक सेल है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास पहली चीज क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है। एक बैटरी से हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, ठीक है। इसका ये प्लस टर्मिनल, ये है माइनस टर्मिनल। इसको हम बोलते हैं सेल कहें या बैटरी कहें, दोनों कह सकते हैं। तो मेरे भाई ये जो एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये एक सेल है। सेल या बैटरी को प्रदर्शित करता है। क्या वास्तव में, अगर हम वास्तव में देखें कि सेल और बैटरी कैसी एक्चुअल में अंदर से होती है, तो हम देखो कैसे देखते हैं। इसको साइड में देख लेते हैं कि एक्चुअल में सेल आपका कैसे होता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सेल है वो एक्चुअल में इस तरह होता है। देखिए आप, ये एक हमारे पास क्या है, पात्र है, ये एक हमारे पास क्या है, पात्र, ठीक है। और इसमें मेरे भाई मैंने क्या भर दिया है, वैद्युत अपघट्ट भर दिया है। क्या भर दिया है, वैद्युत अपघट्ट। जिसके आयन को क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघट्ट। जिसके आयन को यानी प्लस आयन और माइनस आयन को क्या कर दिया जाए, अलग किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्ट। यहाँ पे मैं इसको क्या कह दे रहा हूँ, ये मेरे भाई क्या है, वैद्युत अपघट्ट। अब यहाँ पे देखो, ये हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कौन सा अपघट्ट भरा हुआ है, कौन सा विलयन भरा हुआ है, हमें इसके अंदर नहीं जाना है। हमें सिर्फ इसकी क्रिया विधि से मतलब है फिजिक्स में। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपके केमिस्ट्री वाले सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि कौन सा विलयन है, रॉड क्या होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो रॉड लेते हैं, दोनों रॉड अलग अलग कलर से लेते हैं अपन। एक रॉड हमारे पास ये है और एक रॉड हमारे पास ये एक रॉड है। इसको मैं ऐसे भर देता हूँ, ठीक है। ये एक मेरी रॉड है और रॉड की बनी होती है धातु या ग्रेफाइट की। दूसरी रॉड को हम दूसरे कलर से ले रहे हैं। आई थिंक मैं ग्रीन ले लूँ, चलो ठीक है, ग्रीन ले रहा हूँ। तो जो दूसरी हमारी रॉड है ये, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं धातु या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, धातु या ग्रेफाइट का क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इस पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। थोड़ा रंगों का ध्यान दीजिएगा, इस वाले इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। और इस वाली प्लेट को हम लोग बोलते हैं, जो है हमारी एनोड है। क्या है, एनोड। जो एनोड है वो धनात्मक ली गई है और जो कैथोड है उसको कैसे लिया गया है, ऋणात्मक लिया गया है।
अब तुम ध्यान से देखो, ये जो हमारा सेल और बैटरी है, ये चित्र में देखो, ये जो हमारा सेल और बैटरी है, ये जो हमारा क्या है, सेल, और ये जो सेल हमारा बैटरी है, एक्चुअल में ऐसे दिखता है, एक्चुअल में ऐसे दिखता है। पर हम क्या करते हैं, थोड़े से किसी परिपथ में बड़ा डंडा और छोटे डंडे को दिखा देते हैं, जिसमें बड़े वाले डंडे को हम लोग प्लस बोलते हैं, छोटे वाले डंडे को माइनस बोलते हैं। तो यही हमारा वैद्युत सेल और बैटरी का एक प्रतीक है, ठीक है। एक्चुअल में लेकिन सेल आपका कैसे होता है, ये होता है, ठीक है मेरे भाई। आई होप यू क्लियर। अब पहली चीज ये आती है, सर बताइए सेल का काम क्या है, ये जो चीजें आप पढ़ा रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसका काम क्या है। तो मैं मेरे भाई मैं कह रहा हूं, जो सेल का काम क्या है, देखिए यहाँ पे सेल का कार्य अगर पूछा जाए, सेल का क्या का पूछा जाए, कार्य पूछा जाए, तो मेरे भाई बहुत आसान है। सेल क्या करता है पता है, परिपथ में नियत धारा का प्रवाह करता है। सेल का काम क्या है, परिपथ में, परिपथ में एक समान कह दो, एक समान या नियत धारा का, नियत धारा को बनाए रखता है, ऐसे लिख दो, बनाए रखता है। कौन, सेल। परिपथ में एक समान नियत धारा को बनाए रखता है, कौन, वैद्युत सेल। तो मेरे भाई सेल का काम है कि परिपथ में धारा के मान को नियत बनाए रखना। लेकिन अब नियत, ये जो सेल है, सेल द्वारा नियत ऊर्जा की दर से परिपथ को ऊर्जा ऊर्जा दी जाती है। अब ये ऊर्जा जो दी जाती है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे चित्र में आइए परिपथ में, अब तुम्हें थोड़ा सा और ध्यान देना मेरे भाई। यहां से मैंने आई धारा प्रवाहित की, ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित की, आई, यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। और यहाँ हम चाहते हैं, देखो जैसे ही मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो धारा के रास्ते में कौन मिल रहा है, प्रतिरोध। तुम्हें पता है प्रतिरोध का काम क्या है, धारा के मार्ग में क्या करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा। हम चाहते हैं कि धारा का मान यहां से यहां तक क्या रहे, नियत रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि धारा का मान यहां से यहां तक क्या रहे, नियत रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि सेल द्वारा नियत दर से परिपथ को क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। सेल द्वारा क्या करना पड़ेगा, नियत दर से परिपथ को क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर नियत दर से ऊर्जा नहीं देंगे तो ये जो प्रतिरोध है क्या करेगा, उष्मा को क्या करेगा, उसकी ऊर्जा को क्या करेगा, खर्च करेगा, और नियत दर से धारा का प्रवाह नहीं होने देगा, ठीक है, नियत दर से धारा का प्रवाह नहीं होने देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका जो दूसरा कार्य, ये पहला कार्य कह सकते हैं, दूसरा कार्य ये है कि सेल द्वारा नियत दर से परिपथ को ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। तो सेल के द्वारा एक समान, एक समान यानी नियत दर से परिपथ को, परिपथ को को ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। जब ये नियत दर से ऊर्जा लगातार देता रहेगा तो हमारी ये जो धारा है यहां से, यानी आवेश जो यहां से यहां तक क्या होगा, नियत का नियत बना रहेगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करता है सेल, है ना, तो क्या होगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात क्या है, ध्यान से सुनना भाई, कि सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा है, अब ये जो सेल है ना, ये सेल, ये जो आपको प्लस माइनस डंडा है, ये सेल जो है परिपथ को जो ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जा की जो दर है, जिस दर से ऊर्जा दे रहा है, उसी दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति। लेकिन उससे पहले ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेल के द्वारा एक समान दर से परिपथ को ऊर्जा
सेल द्वारा एक समान दर से परिपथ को ऊर्जा दी जाती है। यहां लिख देना, दी जाती है ज्यादा सही है मेरे भाई, ठीक है, दी जाती है। अब बच्चा पूछ सकता है सर कि कितनी ऊर्जा सेल को दी गई कि नियत धारा का प्रवाह बना रहे, ये भी तो पूछ सकता है। तो तीसरी बात मेरे भाई यहां ध्यान से देखना कि सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी, ऊर्जा तो दी जाती है मैं मानता हूं, लेकिन कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, चित्र में देखो पहले, चित्र में क्या है, यहां पर हमने क्या किया, डेल्टा क्यू आवेश दिया, डेल्टा क्यू आवेश दिया। अब हम चाहते हैं यह आवेश यहां से यहां तक क्या रहे, नियत का नियत बना रहे। तो हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, सेल द्वारा क्या किया, ऊर्जा दिया, ठीक है। आवेश का प्रवाह अभी भी यहां से यहां तक आवेश का प्रवाह क्या है आपका, बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है जिस वेग से गति कर रहे हैं उसका नाम क्या है, अनुगमन वेग, ये बात मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि डेल्टा क्यू आवेश को डेल्टा टी समय में प्रतिरोध के एक सिरे से, ये प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। तो डेल्टा क्यू आवेश को डेल्टा टी समय में प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश प्रवाहित होता है। इस प्रक्रिया में सेल के द्वारा जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो क्या होती है मेरे भाई, सेल के द्वारा जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो कितनी होती है, विभव इंटू आवेश। यहां से मैंने पोटेंशियल दिया, तो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं। देख मेरे भाई क्या है कि आवेश डेल्टा क्यू को डेल्टा टी समय में प्रतिरोध के प्रतिरोध के एक सिरे से एक सिरे से दूसरे सिरे दूसरे सिरे तक आवेश डेल्टा क्यू को डेल्टा टी समय में प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, प्रवाहित किया जाता है। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में सेल के द्वारा सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा यानी ई हमारी होती है क्या, V इंटू डेल्टा क्यू, V इंटू क्या होती है, डेल्टा क्यू। अब आपको बात समझ में आएगी कि मैंने क्या किया कि प्रतिरोध के सिरे से पर जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर नियत धारा का प्रवाह हो तो हमें क्या करना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ता है। वो ऊर्जा कितनी देनी पड़ती है, हमने देखो लास्ट में आपको निकाल के दिखा दिया कि ऊर्जा हमारी क्या होती है, ई बराबर वी इंटू डेल्टा क्यू ऊर्जा देनी पड़ती है। आई होप यू क्लियर, ठीक है, आई होप ये क्या है आपको क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके बढ़ते हैं आगे, एक चीज और सीखते हैं। अब हमारे पास क्या है एक और चीज, और शक्ति हम ले लेते हैं, क्या है शक्ति, एक चीज और चीज पढ़े हैं शक्ति। हम लोग क्या पढ़ते हैं, शक्ति यानी पावर। पावर किसे कहते हैं, ये पावर उसी में से निकल के आ रही चित्र से ही, देखो बैक में चलते हैं, देखो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जो सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा की दर है, जिस दर से सेल, जिस दर से यहाँ पे देखें चित्र में, जिस दर से सेल ऊर्जा दे रहा है परिपथ को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। यानी कि खर्च ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, सेल द्वारा दी गई, सेल या बैटरी द्वारा दी गई या खर्च की गई ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो हम इधर इस साइड में लिख सकते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल के द्वारा, सेल के द्वारा, सेल के द्वारा दी गई, दी गई ऊर्जा की दर, की दर को शक्ति कहते हैं। इसे हम लोग, इसे पी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। सारा कमाल सेल का ही है, सारा कमाल किसका है, सेल का ही। ठीक, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और शक्ति बराबर तुम्हें पता है क्या होता है, ऊर्जा बटे समय। अभी आपने यही तो पढ़ा, देखो ऊपर लाइन में यही लिखा है, ऊर्जा की क्षय होने की दर, है ना। तो ऊर्जा हमारी कितनी है मेरे भाई, अगर हम ई कहें, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ई डेल्टा टी कह सकते हो। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी इंटू डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊर्जा। ऊर्जा का ये पहला रूप है। ऊर्जा के और भी रूप है, ऊर्जा के क्या होते हैं, और भी रूप है। तो और भी रूप हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला जो है फार्मूला निकला हमारा, v इंटू डेल्टा क्यू, क्यू बटे डेल्टा टी। ये है, इतनी शक्ति क्या हो रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, इतनी शक्ति क्या है, खर्च कर। ठीक है, ये होगा हमारी पहली शक्ति। और एक क्या होता है शक्ति, दूसरी एक शक्ति और होती है, जो शक्ति है आपकी ऐसी भी परिभाषित की जाती है कि जो P है वो होता है I इंटू वी, यानी विभव का धारा के सापेक्ष क्या कर दिया जाए, गुणा। अब ये आया कैसे, यहाँ पे देखो मेरे भाई, अगर कोई पूछे आया कैसे, तो यहाँ से जो सूत्र है यहाँ पे अपन लिख दे सकते हैं, डेल्टा क्यू बराबर, डेल्टा क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, आई टी। क्या लिख सकते हैं, आई टी, आई इंटू डेल्टा टी लिखेंगे। इस मान को जब यहाँ पे, इस मान को जब यहाँ पे भरेंगे, तो मेरे भाई डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बचेगा, वी इंटू आई। तो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस मान को मैंने कहाँ किया, अब ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है, मैं यहाँ पे जब भरूंगा तो v इंटू आई इंटू डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, p बराबर हमारा एक फार्मूला क्या आ जाएगा, p बराबर एक फार्मूला आई इंटू वी, जिसको आई वी के नाम से बोलते हैं, या v इंटू आई कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये इसका जो फार्मूला होता है p बराबर, ये होता है वी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर बाई टू नहीं r। अब ये कैसे आया सर, i का मान रख दो, i बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई वी बाई आर। यहां से देखो i का मान हम लिख सकते हैं, i बराबर होता है v बाई आर। जब यहाँ पे इसका मान यहाँ भरेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v इंटू वी बटे आर, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फार्मूला। ये हमें फार्मूला याद रखना है बस मेरे भाई, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये दूसरा फार्मूला। फिर एक फार्मूला और इसका निकलता है, p बराबर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, वी बराबर आई आर रख देंगे, आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो ये फार्मूला कैसे आया, यहाँ से v बराबर क्या होता है, आई आर, v बराबर आई आर अगर तुम यहाँ पे रखते हो, v बराबर आई आर रखते हो, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक आर से कार कट जाएगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, ठीक है। और जो शक्ति का मात्रक होता है मेरे भाई, शक्ति का मात्रक क्या होता है, सबको पता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। ठीक है, बीमी सूत्र आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मेरे भाई क्या है कि जो उष्मा है, अगर
देखो बैक में चलते हैं, यहाँ पे जैसे ही चालक तार आर से धारा परिवर्तित होगी, जाएगी, तो जो प्रतिरोध है ये क्या करेगा, ऊर्जा को खर्च करेगा, किस रूप में, उष्मा के रूप में। तो यहाँ पे अगर उष्मा के रूप में लिखना, साइड में मैं दिखा दे रहा हूं, हमें क्या करना हो, ऊर्जा के रूप में लिखना हो, तो ये जो हमारी उष्मा है, उष्मा, उष्मा क्या होती है, उष्मा हमारी क्या होती है, शक्ति गुणे समय, शक्ति गुणे क्या होती है, समय। तो देखो मैंने इसको हीट बोलूंगा, और मेरे भाई शक्ति का मैंने कई मात्रक निकाला है, शक्ति का मैंने कई मात्रक निकाला है, तो मैं यहाँ वाले मात्रक से ले रहा हूँ, इस वाले मात्रक से। तो शक्ति का कई मात्रक, तो P बराबर IV है, IV इंटू डेल्टा टी, एक फार्मूला ये हो जाएगा, एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या हो जा सकता है कि ये जो है H बराबर P बराबर के V स्क्वायर बाई 2, तो V स्क्वायर बाई R इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उष्मा के रूप में। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे हर बार क्या गया है, समय से गुणा कर दिया जा रहा है, ये हमारी क्या आ जाएगी, उष्मा आ जाएगी, क्या हमारी आ जाएगी, उष्मा आ जाएगी। तो हमने हेडिंग में क्या लिख रखा था कि वैद्युत सेल, ऊर्जा और शक्ति क्या है, ठीक है। मैंने तीनों चीजें आपको बता दी है, ठीक है। ये हमारा ये हो गया आज का एजेंडा, ये वाला टॉपिक मेरे हिसाब से अब आपको बहुत अच्छे से तरीके से क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आती है, क्या, अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब और प्रोसेस पे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर। अब ये जो सेल था ना, ये जो सेल है हमारे पास दो अलग अलग, है ना, तो धनात्मक सेल, धनात्मक टर्मिनल का विभव माइनस ऋणात्मक टर्मिनल का जो विभव है, दो अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, एक विद्युत वाहक बल, एक विद्युत वाहक बल, और दूसरा क्या है, टर्मिनल विभवांतर को। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो सेल है ना, दो सेल में कितनी है भाई, दो इलेक्ट्रोड है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक, तो उसी को हम उठाते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास धनात्मक टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल का विभवांतर माइनस ऋणात्मक टर्मिनल का विभवांतर, ठीक है। तो ये हमारी जो चीज है, ये हमारी चीज दो अवस्था को प्रदर्शित करती है, ये हमारी चीज क्या है, दो अवस्था को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। अब यहीं से तुम ध्यान से देखना, दोनों की डेफिनेशन बनेगी, ये जो वैद्युत वाहक बल है और टर्मिनल विभवांतर, दोनों धनात्मक टर्मिनल का विभवांतर माइनस ऋणात्मक टर्मिनल का जो विभवांतर है, दो अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। जो पहली अवस्था है आपके सामने इस तरफ मैं बनाऊंगा, और दूसरी अवस्था जो आपके सामने वो इस तरफ बनाऊंगा। इन्हीं पहली दोनों अवस्थाओं के अकॉर्डिंग इसका जो सूत्र है, इसका जो डेफिनेशन है निकल आएगा। पहली चीज हमारे पास क्या है, एक परिपथ के द्वारा समझते हैं, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है, और यहाँ पे जो कुंजी है वो क्या है, यहाँ पे जो कुंजी है वो क्या है, खुली है, यहाँ पे जो कुंजी है वो क्या है मेरे भाई, खुली है, ठीक है, कुंजी क्या है, खुली है। ये आपका रेजिस्टेंस R है, और ये है आपका प्लस, ये है आपका माइनस, ठीक है। तो इस टाइम जब कुंजी आपकी क्या है, खुली है, यानी ऑफ है, तो सेल के द्वारा धारा का प्रवाह क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पे धारा का, तो यहाँ कह सकते हैं सेल
सेल के द्वारा धारा का प्रवाह शून्य है। कितना है? शून्य। भाई आप देखो, मैंने कुंजी ऑन ही नहीं किया है, जब इसमें पॉइंट रखूंगा तब जाके कुंजी ऑन होगी। तो पहली अवस्था यह है कि सेल के द्वारा जब आपका परिपथ कैसा हो, खुला परिपथ, इसको हम लोग बोलते हैं खुला परिपथ। खुला परिपथ क्या है ये? खुला परिपथ। जब आपका परिपथ खुला होता है तो सेल के द्वारा धारा का जो प्रवाह है वो कैसा होगा? शून्य होगा, यानी कोई धारा नहीं बह रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। दूसरा केस ये है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक बैटरी लगी है। इस बार बैटरी में जो कुंजी है वो क्या है? ऑन है। कुंजी क्या है? ऑन है। कुंजी क्या है मेरे भाई? ऑन है। यानी परिपथ कैसा? बंद परिपथ। बंद परिपथ है। परिपथ कैसा है आपका? बंद परिपथ है। जब बंद परिपथ है तो धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो सेल के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। यहाँ तो सेल के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। जब परिपथ बंद होगा तो सेल के द्वारा जो धारा का प्रवाह होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलेंगे? टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलेंगे? टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलेंगे? टर्मिनल विभवांतर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। कैसे करना है कि जब परिपथ आपका खुले अवस्था में हो तो सेल के द्वारा कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात टर्मिनल विभवांतर और जो है, जो विभवांतर इलेक्ट्रोडों का जो विभवांतर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। आई होप क्लियर। ठीक है। अब यहां से अगर तुम्हें एक्चुअल में पूछा जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर पूछा जाए कि डेफिनेशन बताओ, ये तो आप यहीं से बता सकते हो, लेकिन फिर भी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, यहां पे आप देख लीजिए, विद्युत वाहक बल को अगर फिर भी कहा जाए कि परिभाषित कीजिए, विद्युत वाहक बल को क्या करना है? परिभाषित कीजिए। तो हम मेरे भाई कह सकते हैं कि सेल, जब सेल खुला परिपथ अवस्था में, जब सेल क्या है, पहले देखो मैंने अभी बता दिया, जब सेल क्या है? खुले परिपथ की अवस्था में होगा तो धारा का प्रवाह क्या होगा? शून्य होगा। और इस अवस्था में सेल का विभवांतर क्या कहलाएगा? आपका विद्युत वाहक बल। फिर भी एक बार लिख दिया जाए, जरूरी है मेरे भाई, लिख देते हैं। जब सेल खुले परिपथ की अवस्था में हो, खुले परिपथ की अवस्था में हो तो सेल द्वारा धारा का प्रवाह शून्य होता है। धारा का प्रवाह शून्य होता है। मैंने चित्र में देख लिया है। धारा का प्रवाह क्या होता है मेरे भाई? शून्य होता है। तो सेल के इलेक्ट्रोड का विभवांतर, तो तो सेल के इलेक्ट्रोड, अभी मैंने बता रखा है दोनों वही रॉड, इलेक्ट्रोड का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है। आई होप ये क्लियर, आई होप ये क्या है आपको क्लियर। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यूनिट भी इसके लिखनी है।
ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, मैं बना देगा। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। राशि कौन सी है, अदिश। क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है आपका, विभवांतर है। क्या है आपका, एक विभवांतर। ठीक। अब मैं इधर अगर बात करूं कि दूसरा जो हमारा क्या है, टर्मिनल विभवांतर, इसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं। टर्मिनल विभवांतर, इसको कैसे बोलेंगे, टर्मिनल विभवांतर को हम लोग कैसे बोलेंगे, देखिए इसको हम कह सकते हैं कि मेरे भाई, कि जब सेल बंद परिपथ अवस्था में हो, लिख सकते हैं जब सेल बंद परिपथ की अवस्था में हो हो तो सेल द्वारा धारा का प्रवाह होता है। सेल द्वारा धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो सेल के विभवांतर, सेल के इलेक्ट्रोड, धारा का प्रवाह होता है, उसमें शून्य होता है। तो सेल के इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड को को इलेक्ट्रोड तो सेल के इलेक्ट्रोड का विभवांतर, तो सेल के इलेक्ट्रोड का विभवांतर, सेल के इलेक्ट्रोड का विभवांतर, सॉरी, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, कहलाता। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, बात आती है इसके मात्रक की। मात्रक भाई इसका भी वही है, क्या, वोल्ट। राशि भी ये वही है, कौन सी, अदिश। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर, ये सब सेल से ही लिए गए हैं। ये सब क्या है, सेल से ही मेरे भाई क्या है, लिए गए हैं। तो देखिए आप, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, चित्र में आपको दिख रहा है। तो इन दोनों सेलों का जो विभवांतर है, यानी धनात्मक टर्मिनल का विभवांतर और ऋणात्मक टर्मिनल का जो विभवांतर है, वो दो तरीके से प्रदर्शित करता है। एक, जब परिपथ खुला होता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड होता है वो विद्युत वाहक बल होता है। जब परिपथ बंद होता है, जब परिपथ क्या होता है, बंद अवस्था में होता है, जब परिपथ क्या होता है, बंद अवस्था में होता है, तो सेल के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। तो सेल का जो इलेक्ट्रोड है का विभवांतर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। आई होप यू आर अ क्लियर बॉय, क्लियर बॉय। ठीक है, चलिए तो आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज, सेल के अंतर्गत एक और चीज आती है जो हमारी अगली हेडिंग है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध मेरे भाई, क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो इसको भी बहुत आसानी से समझना है, ये भी सेल से रिलेटेड है। कि जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो सेल, तो विद्युत अपघट्ट के द्वारा उत्पन्न व्यवरोध या अवरोध को ही क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं।
सेल का क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। देखो कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब सेल से धारा प्रवाहित होती है, धारा कैसे प्रवाहित होती है, नियत, ठीक है, प्रवाहित होती है, जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्ट के द्वारा, तो जो विलयन है आपका, विद्युत अपघट्ट के द्वारा उत्पन्न उत्पन्न अवरोध को, अवरोध कहो या प्रतिरोध कहो, अवरोध या उत्पन्न अवरोध या प्रतिरोध को सेल का आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, यानी हम इसको स्मॉल आर से लिखते हैं, व्यक्त करते। अभी किसी फिगर में कैसा रहेगा, ध्यान से देखिए, फिगर में क्या रहेगा, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सेल है, सेल के जस्ट बगल में, थोड़ा फिर से देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेल है, सेल के जस्ट बगल में ये क्या होगा आपका, ये प्लस और ये माइनस, ये जो परिपथ है ना, सेल के जस्ट बगल में ये तुम्हारा विद्युत वाहक बल है, कौन सा वाहक बल है, विद्युत वाहक बल, और ये तुम्हारा आर है, यही आपका सेल के जस्ट पास, विद्युत वाहक बल के जस्ट पास क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। जो वैद्युत अपघट्ट है, देखो ये जो वैद्युत अपघट्ट का जो विलयन है, यहाँ पे देखिए, वैद्युत अपघट्ट का जो विलयन है, उस विलयन के द्वारा एक व्यवरोध, अवरोध, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसका जो एक फार्मूला होता है, ये होता है आर बराबर कैपिटल आर ई अपान वी माइनस वन। इस फार्मूले को हम आगे आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, ये जो आर है ना, सेल का, सब सेल का ही है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। आर क्या है, यही तो है बाह्य प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिरोध, बाहर का प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध होगा, जो कैपिटल आर है अब क्या होगा, वो बाह्य प्रतिरोध बन जाएगा। ई क्या है, फिर से भाई अभी अभी बताया, विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल। वी क्या है, टर्मिनल विभवांतर, सब चीजें अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, टर्मिनल विभवांतर है, ठीक है। अब एक बात आती है कि ये जो है ना, ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, किन किन बात पे निर्भर करेगा, किन किन बात पे निर्भर करेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यही साइड में ही देख लेते हैं, ठीक है, ये साइड में इस बॉक्स में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो आर की, यहाँ पे सॉरी, आर की निर्भरता, आर की निर्भरता, यानी ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, किन किन बातों पे निर्भर करता है, किन किन बातों पे क्या करता है, ये निर्भर करता है। ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, वो क्या करता है, किन किन बात पे ये डिपेंड करेगा। पहली चीज मेरे भाई, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर,
जो पहली चीज है वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, यानी इसकी प्रकृति जैसे भी रहेगी उसी प्रकार से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये क्या है कि सेल जितना ज्यादा पुराना होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब बहुत ज्यादा सेल आपके पास पुराना है तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है यानी जो धारा के मार्ग में रुकावट है विद्युत अपघट्ट के कारण वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या मैं इसे लिखना पड़ेगा? नहीं, इसको आप सुन लीजिए। सुन लीजिए, आप लिख सकते हैं क्या कि सेल जितना ज्यादा पुराना होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, ये जो दोनों प्लेट थी बीच, देखो बैक में चलो, ये दोनों प्लेट, इन दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग मानते हैं डी। इन प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो दूसरी बात ये है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डी के। इसको लिखेंगे कैसे कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है आर प्लेटों के बीच की दूरी या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा मेरे भाई हम कैसे लिख सकते हैं, तीसरी चीज क्या है कि और किस बात पे निर्भर करता है, और किस बात पे निर्भर करता है कि जो आर का मान है, ये जो आर का मान है उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरी बात। चौथी बात और किस बात पे निर्भर करता है कि वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता, जो वैद्युत अपघट्ट आपका जो विलयन है उसकी जो सांद्रता है अगर आपने बढ़ा दिया तो आर का मान बढ़ जाएगा। लिख सकते हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूं, वैद्युत अपघट्ट वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर बढ़ जाता, सॉरी बढ़ जाता है। अब हमारा एक और टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आई होप ये क्लियर है। ये सूत्र का निगमन अभी हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा ई वी तथा आर में संबंध। ई वी आर में संबंध। ई क्या है, अभी अभी बताया सर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। वी क्या है, टर्मिनल विभवांतर है। आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसमें हम एक संबंध देखेंगे, हम देखेंगे एक परिपथ के द्वारा। यहां पर एक हमारे पास परिपथ है जिसका बाह्य प्रतिरोध क्या है मेरे भाई, आर है। और यहां पर क्या किया गया है, एक विभवांतर वी लगा दिया गया। एक विभवांतर क्या है, वी लगा दिया गया है। ठीक है, और यहां पर क्या है, एक बैटरी लगी है। और यहाँ पे आपका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये मेरे भाई ये प्लस और ये माइनस और ये आपका ई और ये होता है आपका आर। तो यहां से हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा हमें निकालना है कि इस परिपथ में कितनी धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं परिपथ, परिपथ में कुल धारा। परिपथ में क्या है, क्या निकालना है मेरे भाई, परिपथ में कुल धारा। परिपथ में क्या निकालना है, एक मिनट, परिपथ में क्या निकालना है, कुल धारा। अब कुल धारा आई बराबर, कुल धारा आई बराबर क्या होता है, वी, धारा आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर, वी बाई आर। लेकिन यहाँ पे वी ना होके सेल का विद्युत वाहक बल है ई, और कुल प्रतिरोध कितना है, दोनों श्रेणी क्रम में आर प्लस स्मॉल आर। ये परिपथ का क्या है, कुल धारा। ये परिपथ की क्या है, कुल धारा। ठीक है,
अब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, आर प्लस स्मॉल आर। बाह्य प्रतिरोध कितना है, ये बताया ना अभी अभी, ये बाह्य प्रतिरोध है। क्या है ये, बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, ये क्या है, हमारा बाह्य प्रतिरोध है। तो परिपथ में जो प्रवाहित कुल धारा है वो E बराबर आर प्लस स्मॉल आर, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई आर प्लस स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ई। ठीक है, आई से गुणा कर देंगे, आई आर प्लस आई स्मॉल आर बराबर क्या होगा, ई। क्या होगा, ई। अब यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध और धारा, एक चीज ध्यान सुनना, बाह्य प्रतिरोध और धारा का जो गुणांक है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर। ये तुम्हारा क्या हो गया, विभवांतर V, और ये क्या हो गया, I प्लस स्मॉल आर बराबर E। ये मेरे भाई बहुत काम का फार्मूला है, बहुत काम का फार्मूला है। यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो, तुम ये जो V होता है ना, वो I इंटू कैपिटल आर होता है, I इंटू कैपिटल आर होता है बाह्य प्रतिरोध के लिए, बाई कूलाम्स लॉ, स्मॉल आर के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला निकला E बराबर V प्लस आई आर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अभी मैंने कहा था ना कि एक चीज आपको ये बताया था, यहाँ पे ये वाला जो सूत्र है कि आर बराबर कैसे आया, तो हम इसको आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आर की गणना, यानी आर बोले तो आर की गणना का मतलब सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, आर की गणना करेंगे। ठीक है, आर की हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। अब चूंकि देखो, चूंकि अभी अभी हम लोग देख रहे हैं ई बराबर क्या होता है, कैपिटल आई प्लस आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, तो यहाँ से मैंने लिया। ठीक है सर, ये है। अब यहाँ से ई बराबर क्या होगा, आई कॉमन कर लिया, आर प्लस स्मॉल आर हो गया। ठीक है सर, ये भी सही है। आई को हम लाए इसके नीचे, ई बाई आई बराबर होगा आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा। ठीक है सर, तो स्मॉल आर बराबर कहा जाए, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, अगर स्मॉल, आगे देखो कलर चेंज कर दूंगा, स्मॉल आर बराबर देखा जाए तो ई बटे आई माइनस कैपिटल आर बराबर ये हो जाएगा। एक फार्मूला तो आपका ये हो गया, एक फार्मूला तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी क्लियर है, क्या मेरी बात इतनी क्लियर है, बोलो हाँ जी, जी जी जी, हाँ जी। क्या क्या निकालना था हमें, ध्यान से देखो, क्या निकालना था, क्या निकालना था, यहाँ पे मेरे भाई वन है, मिस हो गया है। ठीक है, चल, एक तो ये हो गया आर बराबर। अब यहां से हम क्या करते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ कॉमन, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ई बराबर हो जाएगा आई, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा बटे एक मान के, तो आई आर बटे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब इस आई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस आई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी, वी बटे आई बराबर क्या होगा, आर। तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ से, मामला कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मामला कुछ गड़बड़ हो गया, मामला कुछ गड़बड़ हो गया, मामला कुछ गड़बड़ हो गया, अरे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है रे दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, ऐसा हो सकता है, अब यहाँ पे एक काम करो, ऐसा ना करके छोड़ो, टाइम वेस्ट ना करो, है ना, तो दूसरे तरीके से कर लो। अब यहाँ पे आपका ई वाई है, अब चूंकि आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर, इस मान को यहाँ रख दो, ई बटे क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। अब माइनस तुम्हारा क्या है, आर है, माइनस तुम्हारा क्या है, आर बराबर ये, यहाँ पे ये जो आई है ना, इसके स्थान पे मैंने लिख दिया, तो आर चला जाएगा ऊपर,
ई आर माइनस आर बटे क्या है वी बराबर आर। तो यहाँ से आर कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा ई बटे वी माइनस वन वी आर बराबर आर। यही हमारा क्या है फार्मूला है, देख लो आप जाके, ये हमारा क्या है फार्मूला, ये देखो बैक में देखो ये, ठीक है। यही हमारा क्या है सेल के आंतरिक प्रतिरोध है, यही क्या है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। अब एक चीज और बताते हैं आपको, सेल के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसी से सवाल बनेगी आपको। देखो सेल के चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग की कंडीशन, यहां लिखेंगे सेल के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन स्थिति, सेल की क्या है चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग की कंडीशन है, ठीक है। अब तुम इसको समझो, पहला केस है सेल हमारा क्या है, पहला केस है हमारा कि सेल जो है चार्जिंग चार्जिंग सेल, चार्जिंग सेल कह सकते हैं चार्जिंग सेल, यानी सेल को चार्ज किया जा रहा है। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, सेल को क्या किया जा रहा है चार्ज किया जा रहा है। तो चार्ज करने का मतलब ये देखो, एक धनात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक प्लेट है, ये धन है ये ऋण है। जब सेल को चार्ज किया जाएगा, ध्यान सुनना, जब सेल को हम क्या कर रहे हैं चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं ऊर्जा इसको दे रहे हैं, इसका हम मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको ऊर्जा दे रहे हैं। इसका मतलब सर्किट क्या है ओपन है, इसका मतलब सर्किट क्या है ओपन है, ओपन सर्किट क्या है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, यानी कि जो हमारा परिपथ है वो कैसा है, हमारा जो परिपथ है वो कैसा है वो खुला है। देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सेल को ऊर्जा दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एरो का ध्यान दो, हम सेल को ऊर्जा क्या कर रहे हैं दे रहे हैं, हम सेल को क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारे स्मॉल आर है, हम सेल को क्या कर रहे हैं ऊर्जा दे रहे हैं। तो ऊर्जा दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं चार्जिंग कंडीशन, और उस समय जो हमारा परिपथ होता है वो खुला होता है, खुला परिपथ क्या होता है खुला परिपथ, ठीक है खुला परिपथ। केस नंबर 2 है, केस नंबर क्या है 2, केस नंबर 2 क्या है मेरे भाई डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग सेल, मतलब सेल को क्या कर रहे हैं हम निरावेशित कर रहे हैं, यानी डिस्चार्ज कर रहे हैं। तब देखो यहाँ पे सेल है हमारे पास एक, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस स्मॉल आर पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब आप ध्यान से देखो हम सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब एरो ध्यान से देखो, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ऊर्जा ले रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं सेल से ऊर्जा ले रहे हैं, यानी सेल से धारा ले रहे हैं। और धारा कैसे ली जाती है नियत प्रवाह में, तो इसका मतलब सर्किट कैसे क्लोज सर्किट है, क्लोज क्लोज्ड सर्किट, सर्किट हमारी कैसी है क्लोज है, यानी कि बंद परिपथ है, बंद परिपथ। ये कंडीशन याद रखना मेरे भाई, इसी से अपन लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि परिपथ बंद है तो कौन सा फार्मूला लगाएं, खुला है तो कौन सा फार्मूला। जब एक चीज ध्यान देना, जब परिपथ यहां मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, जब आपका परिपथ क्या होगा खुला रहेगा, तो जो सेल का जो विभवांतर है V बराबर लिखना E प्लस आई आर, याद रखना जो भी विभवांतर पूछे टर्मिनल वोल्टेज पूछे तब जब सेल का परिपथ क्या हो खुला हो, जब सेल का परिपथ क्या होगा बंद रहेगा, तो जो हमारा विभवांतर है ई बराबर वी बराबर माइनस आई आर। क्या ये बात याद रहेगी, क्या ये बात याद रहेगी, क्या ये बात याद रहेगी, ये समझ लो पूरे चैप्टर का सार यही है। सेल को चार्ज कर रहे हैं तो धनात्मक की दिशा में धारा, यानी धारा हम उसको ऊर्जा सेल को दे रहे हैं चार्ज कर रहे हैं, ले रहे हैं तो यानी कि बंद परिपथ है,
दे रहे हैं तो खुला परिपथ है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। अगर हम एक सवाल ले लें आपसे, एक सवाल करके अगर आपको दिखा दें तो मेरे भाई आपको शायद मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसी पर हम एक सवाल ले लें, या मैं अगले चैप्टर में लूं सवाल, मतलब अगले वाले वीडियो में। ठीक है, मैं इस पर, इस केस पे जो है सवाल है नेक्स्ट वाली वीडियो में लूंगा। जब सवाल लूंगा तो ये प्रोसेस एक बार तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरे भाई आपको पूरे चैप्टर के दौरान कहीं भी अगर आप देखते हैं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं कमेंट करके कि सर इस जगह ये चीजें डाउट कर रही हैं, उस डाउट को आप कमेंट करें, मैं उसका अवश्य ही जवाब दूंगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आप चैनल पे जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें और लोगों के पास शेयर करते रहें, और लोगों से और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।